हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये पार्ट 14 आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी घटना चक्र इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का। इसमें हर क्विज में मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन लाती हूं और 10 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या और भी किसी स्टेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर करने चाहिए एग्जाम देने से पहले, आपको अपनी नॉलेज भी पता चलेगी। तो इससे पहले मैं 13 पार्ट पूरे डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों को ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पूरे के पूरे आपको सीरीज मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 38? ये है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो कब हुआ था अवध का विलय? हमें पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि अवध का विलय 1853, 1854 या फिर 1855 या फिर 1856 कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया था ना। तो 1856 में ये विलय किया गया था। कब किया गया था? 1856 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? ये कई बार देखिए आपसे ईयर भी पूछ रहा है। ईयर क्या है? तो कब बगात का विलय जो था वो हुआ था? 1848, 1850, 1852, 1853। वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। तो 1848, 1850, 1852, 1853। तो आपको पता है 1850 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था सतारा, जयपुर, संबलपुर, बगात, उदयपुर, झांसी और नागपुर, इस तरीके से विलय चला था। डलहौजी के व्यपगंत के सिद्धांत थे ये। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, सज लो समझ लो, बाद में हमें कहाँ जाना है? बाद में उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली जाना है। तो आप देख सकते हैं, सज से मतलब हो गया सतारा, जे से जा से मतलब हो गया जैतपुर और बघात बाद में। तो भगतपुर आपको दिखाई दे रहा है। मैंने लास्ट ट्रिक बताई थी, जिन लोगों ने नहीं देखा उसको जाकर आप देख लें। फिर से एक बार बोल देती हूँ, सजलो समझ लो, बाद में उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली जाना है। तो आपको पूरा दिख जाएगा। बाद में से मतलब जो बा है उससे बघात है। तो इस तरीके से आप कोई ट्रिक अपने आप से भी बना सकते हैं। ये मेरी अपनी ट्रिक थी तो मुझे अच्छा रहता है, मुझे आज तक याद रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? देखिए 1849 में सतारा का विलय, 1848 में पंजाब का विलय, 1856 में अवध का विलय और 1855 में झांसी का विलय। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? हमें पता है कि 1856 में अवध का विलय हुआ था। पूछा तो किसी भी विलय के बारे में जा सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवध के विलय के बारे में, झांसी के विलय के बारे में और सतारा के विलय के बारे में अक्सर कर पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है सतारा का विलय कब हुआ था? सतारा का विलय हुआ था 1848 में। और अगर बात करी जाए यहाँ पर कि झांसी का विलय कब हुआ था, तो झांसी का विलय 53 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में। वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। 1853 में झांसी का विलय हुआ था। सतारा का विलय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सारे विलय आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? बेलेजली ने, हेस्टिंग ने, डलहौजी ने या फिर क्लाइव ने? तो हम जानते हैं इसको कि किसने करी थी, ये काम किया था डलहौजी ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 41 का। 42 का देखते हैं। 42 क्या है? ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? अवध का, झांसी का, नागपुर का और सतारा का? तो हम जानते हैं कुप्रशासन का जो सहारा लिया गया था वो अवध के लिए लिया गया था। अवध का नवाब उस समय पे कौन था? वाजिद अली। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। अब देखिए ये सारे क्रम दिए, आपको नहीं याद है, अगर मेरी वाली ट्रिक से आप चलेंगे तो क्या है? सज लो समझ लो। तो मेरा तो सीधा सा ट्रिक हो जाएगा, सतारा, जैतपुर इसमें दिया नहीं है तो सज लो समझ लो, उसके बाद दिया जाएगा। और फिर मैंने बताया था आपको उदयपुर और झांसी, तो आप उदयपुर भी नहीं है तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन झांसी आ जाएगा। 3, 2, 1 यहाँ से आंसर हो जाएगा। 43 का अगर आप देखते हैं 3, 2, 1, उसी ट्रिक से मेरा आंसर ये सही हो गया। और कहीं पर भी आप एग्जाम में अगर देखते हैं तो ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? हम जानते हैं, अभी मैंने बताया था सजो समलो वाले से, तो क्या था कि सतारा जो था वो पहला ऐसा विलय नीति का शिकार हुआ था। तो कौन हुआ था? सतारा। और कब हुआ था? 1800
48 के लगभग हुआ था। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल रही? 1848 में हुआ था, बिल्कुल सही। तो 1848 में हुआ था ये सतारा का विलय, डलहौजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में, लॉर्ड हारिंज के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, या फिर लॉर्ड एमहर्स्ट के समय पर? तो किसके समय पर हुआ था सिंध विजय जो हुआ था, संपन्न हुआ था? ये हम जानते हैं एलनबरो के टाइम पर हुआ था। मैंने इसको ऐसे मतलब याद रखा था, येलो सिंध, मतलब एक सेंटेंस कह लीजिए या फिर एक याद करने के लिए मैंने ट्रिक लगाई थी, येलो सिंध, मतलब ये अंग्रेजों से ये कह दिया येलो सिंध। आप उसको किसी भी सेंस में ले सकते हैं। तो मुझे ये कभी नहीं भूलती थी मैं कि सिंध विजय का संबंध एलनबरो से था। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। इनका जो काम मतलब जो टाइम पीरियड था वो 1842 से लेकर 1844 तक था। ये 2 साल के लिए यहाँ पर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? तो कब किया था? अभी मैंने आपको बताया इनका कार्यकाल, अगर आपको याद है 42 से 44 के बीच में ये था, तो आपको पता है इसी समय के लगभग इनको करना चाहिए। तो 1843 में इन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया था, ये लो सिंध 1843 में। तो ऐसे भी एक लाइन बना के पूरी याद आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हुआ था, अगर आप देखें, जेम्स आउटरम, WH लीमैन, बिपिश आर हेबर या जनरल लो। तो ये जेम्स आउटरम जो थे उनके समय पर ब्रिटिश साम्राज्य में इसका विलय हुआ था। किसका? अवध का। 3 चीजें अवध से आपको याद रखनी है, इसका विलय कब हुआ था और उस समय पर शासक कौन था, मतलब नवाब कौन था, और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होते समय इसका रेजिडेंट कौन था? तो कौन था? जेम्स आउटरम थे। ठीक है ना, ये चीजें आपको याद रखनी। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दूसरे थे, यहाँ का प्रशासन अच्छा नहीं है, इस तरीके से चीज़ों को कह दिया था। बाद में क्या हुआ था, इनके यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस थे, जो 1857 की, अगर आपको क्रांति याद हो, 1857 की क्रांति के समय पर हेनरी लॉरेंस को, तो जो लड़ाई चल रही थी उस समय पर लखनऊ में, उसी में उनकी डेथ हो गई थी, मतलब विद्रोहियों के द्वारा उनको मार दिया गया था। ठीक है ना, तो 1856 में विलय कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ये छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।